हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 22 सितंबर है और ग्रुप डी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है अभी ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग थर्ड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन है अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड के आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये 56 है। ठीक है, पहला हाइड्रोजन था और लास्ट वाला क्या था, थोरियम था। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। इसी तरह से अगर पूछा जाएगा आप लोग को आने वाले शिफ्ट में या फिर आने वाले दिनों में कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे उस वक्त जब मेंडलीव ने अपना पीरियडिक टेबल ज्ञात किया था, उसे 63 तत्व थे मेंडलीव के आवर्त सारणी में। ठीक है, मेंडलीव जो थे ना, मेंडलीव को ही पीरियडिक टेबल फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कहा जाता है। फर्स्ट टाइम जो अभी तक देखिए न्यूलैंड हो गया चाहे डोबेरानर हो गया, ठीक है, इन सब ने जो है ना न्यूलैंड का हो गया अष्टक नियम, ये 8-8 का ग्रुप बनाया। इसी तरह से जो डोबेरानर थे उसका त्रियक का नियम दिया, 3-3 का बना दिया ग्रुप। ये सब सिर्फ ग्रुप में ही इस तरह बना के रखा। लेकिन पहले बार जो मेंडलीव जो थे उसने एक रो और एक कॉलम दिया कि एक रो और कॉलम में सजाया एलिमेंट को पहली बार किसने, मेंडलीव ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कहा जाता है मेंडलीव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों द्वारा दिन में कौन सा गैस उत्पादित किया जाता है? तो पौधों द्वारा जो है ना दिन में ऑक्सीजन गैस को उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माँ के गर्भ में बच्चा यानी कि भ्रूण, जिसको भ्रूण कहा जाता है, को पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है यानी कि भ्रूण, उसको गर्भनाल यानी कि जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा से इसको भोजन मिलता है यानी कि पोषण मिलता है। ये हो गया माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में बेबी रहता है, बच्चा रहता है। ठीक है, अब यहाँ से बेबी की नाभि से यानी कि बच्चा की नाभि से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माँ के जो यूटेरस है वहाँ पे लगा हुआ रहता है, और यहीं से इनको जो बच्चा होता है यहीं से बच्चा को पोषण मिलता है। ठीक है, और साथ ही इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है बच्चा का, वो भी यहीं से बाहर निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों, तेजाब हमले और सोशल मीडिया पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा डैश का प्रावधान किया गया, यानी कि कोई एक बिल लाया था जिसको प्रावधान किया, जिसको शक्ति बिल के नाम से जाना जाता है। इसका क्या नाम है, शक्ति बिल। ठीक है, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी एक लाया, पहले आंध्र प्रदेश में लाया गया था, फिर बाद में अभी महाराष्ट्र में किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी एक बिल लाया गया जिसको बोला जाता है दिशा एक्ट। एक एक्ट लाया गया जिसको बोला जाता है दिशा एक्ट। सेम इसी ये जो होता है ना महिलाओं और बच्चों पे, उसी के खिलाफ दिशा एक्ट को भी लाया गया है। ठीक है, अगला है कि किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? देखिए, किस राज्य सरकार ने, जो कर्मचारी होते हैं उसके जो सेवानिवृत्ति का जो होता है ना, वो 60 से 62 कर दिया है। ये हो गया आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने जो जितने भी राज्य के कर्मचारी है उनका जो अब 60 साल में नहीं, अब 62 साल में रिटायर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसे कितनी पुरानी होनी चाहिए? तो किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसे तकरीबन 1500 यानी 1500 से 2000 वर्ष के अधिक पुरानी होनी चाहिए। साथ ही ये तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, साथ ही और भी कुछ क्राइटेरिया है जो देख लीजिए। प्राचीन संहिता या ग्रंथों का एक हिस्सा होना चाहिए जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। ठीक है, एक जो अभी से लेकर के जो ग्रंथों द्वारा जो लिखा था तब से लेकर के अभी तक इसको एक मूल्यवान विरासत माना जाएगा जो बोलने वाली भाषा थी। ठीक है, साथ ही साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, यानी कि साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो, ये भी एक क्राइटेरिया है होने का। अगला है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे बहुत सारा त्यौहार दे रखा था, 3 और त्यौहार था, और जो कृषि से नहीं था दीपावली भी दे रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपावली। कृषि से संबंधित जो त्यौहार है, असम का रोंगुन बिहू है, बंगाल में
नबन्ना है, पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी है, केरल में ओणम है, तमिलनाडु में पोंगल है। इसी तरह से कई और भी स्टेट में खिचड़ी और मकर संक्रांति को भी न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, यानी कि अब माफ़ कीजिएगा कृषि के तौर पे मनाया जाता है। कृषि का जब फसल कटता है या फिर कृषि से संबंधित ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के सबसे पश्चिमी ओर से कौन सी नदी बहती है। देखिए हिमालय के जो सबसे पश्चिमी ओर होता है उससे सिंधु नदी बहती है, ठीक है। ये हिमालय रेंज होता है। इस तरह से भारत का स्ट्रक्चर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस तरह से भारत का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो हिमालय रेंज है यहीं से सबसे पश्चिम से सिंधु नदी निकलता है और भारत होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अगर ये पूछा जाए कि हिंदू धर्म में अद्वैतवाद दर्शन वेदांत के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे गौड़पादाचार्य, ठीक है, गौड़पादाचार्य। नेक्स्ट है कि आईपीसी की धारा 73 यानी कि आईपीसी की धारा 73 से क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर क्या है, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया इसलिए इसको पूरा हम डिटेल में लिख दिए कि जिन व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो न्यायालय उनको कुछ दिनों के लिए एकांत कारावास की भी सज़ा देने का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 इसी विषय के बारे में बताती है, यानी कि एकांत कारावास के संबंधित आईपीसी के धारा 73 बताता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत WTO का सदस्य कब बना था, तो भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना था। WTO पहले गेट के नाम से जाना जाता था। गेट का फुल फॉर्म क्या था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स, ठीक है। अब गेट को ही WTO बना दिया गया, जैसे कि पहले पंचवर्षीय योजना थी, अब नीति आयोग बना दिया गया, ठीक है। तो जो गेट है, गेट का स्थापना कब किया गया था, 8 जुलाई 1948 को गेट, अब माफ़ कीजिएगा, भारत जो है ना गेट का जो सदस्य बना था 8 जुलाई 1948 को भारत गेट का सदस्य बना था। और WTO का सदस्य कब बना, तो 1 जनवरी 1995 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूची 12 से क्वेश्चन पूछा गया था, कि अनुसूची 12 से क्वेश्चन था, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इस अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को शामिल किया गया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय है। अब आपका जो भी पूछा गया था इस पे से ये सारा यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। अगला है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिस्ट्री में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कुछ हो रहा है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं H2O, इस तरह से लिखते हैं H2O। अब H2O लिखने के बाद इसी के बगल में AQ लिख देते हैं, A और Q करके ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, AQ करके लिख देते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कि आयरन, Fe आयरन लिखे, आयरन के जस्ट बगल में ब्रैकेट करके हम लोग S लिख देते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि ये जो सिंबल जो हम लोग देते हैं, ये जो सूचित करते हैं, ये किसका सूचित हो, तो इसी तरह बोला कि AQ का किसका सूचित है, तो AQ बताता है एक्वा का, एक्वा मतलब जल लिएगा। तो आपके जो ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन में आपको दे रखा था जलीय अवस्था से संबंधित है, ठोस अवस्था से संबंधित है या फिर द्रव अवस्था से संबंधित है, इस तरह से और एक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जलीय अवस्था से संबंधित है, ठीक है। एस अगर लिखा रहेगा कहीं तो ये हो जाएगा सॉलिड अवस्था से, कहीं भी जी लिखा रहेगा तो हो जाएगा गैस अवस्था से, ठीक है। ये द्रव अवस्था नहीं है, यहाँ पे गैस अवस्था होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि एक न्यूमेरिकल आया था कि दे रखा था क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा था आपका कितना 1:9 दे रखा था, लेंथ दे रखा था 9:16 दे रखा था। कोई भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा था और लेंथ दे रखा था, तो पूछा गया था कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस बराबर होता है कि रो एल बटे ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि रो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम लोग रो को हटा देते हैं। इसको जानने से पहले आप लोग को ये बताना कि अगर हम कहीं पे 1:9 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/9, ठीक है। इसी तरह से कहीं पे अगर 9/16 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 9/16, ठीक है। तो चलिए अब बन जाएगा। तो हम लोग को R निकालने बोला, R बराबर क्या होता है,
आर बराबर होता है एल बटे ए। तो एल कहाँ पे दे रखा है, एल दे रखा है 9/16। तो हम लोग 9/16 को 9/16 कर सकते हैं इस तरह से 9/16। अब हम लोग को 9/16 अब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ए से। अब नीचे में ए होता है तो ए को हम क्या कर सकते हैं, ए को 1/9 और 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 81/16 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अब आपके आंसर में होगा, ये अगर कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो इसका हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 81/16। इसका आंसर हो जाएगा 81/16, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि शाकाहारी जानवरों में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। देखिए शाकाहारी जानवरों में सेलुलोज का, जो भी शाकाहारी जानवर जैसे गाय हो गया, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, ये सारे जानवर जो होता है इसमें जो सेलुलोज होता है, जो भी घास वास खाता है उसमें सेलुलोज होता है, उसका पाचन कहाँ पे होता है, उसका पाचन होता है बड़ी आंत के सिक्कम में। ठीक है, मनुष्यों में अब सिक्कम होता कहाँ है, तो बड़ी आंत में होता है। ये इस तरह से बड़ी आंत का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से बड़ी आंत का स्ट्रक्चर होता है। हम यह मनुष्य वाला दिखा रहे हैं कि आदमियों में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मनुष्यों में ये जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है अपेंडिक्स यहाँ पे। और यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना इस तरह से होता है, इस तरह से। इसी को बोला जाता है मनुष्यों में सिक्कम। और सिक्कम भी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है किसमें, आपका अपेंडिक्स में। ठीक है, लेकिन जानवरों में ये जो सिक्कम होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें डीएक्टिवेट नहीं रहता है, क्योंकि मनुष्यों में डीएक्टिवेट हो गया है इसी। और कुछ पोर्शन इसका काम करता है मनुष्य में, लेकिन जानवरों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घास फूस ही खाता है सिर्फ। तो ये इसलिए इसका जो होता है ये बड़ा होता है जानवरों में, और इसी सिक्कम वाला पोर्शन में बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन होता है। धावन सोडा किस प्रकृति के होते हैं। देखिए धावन सोडा का प्रकृति पूछा होता है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। देखिए धावन सोडा हो गया या फिर खाने वाला सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, कुछ भी ये जो होता है ना, इस सब का 10 से, इसका जो पीएच मान होता है 10 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और यहाँ तो धावन सोडा का तो 14 के बराबर होता है धावन सोडा का। ठीक है, इससे कम होता है नहाने जो साबुन होता है, धावन सोडा बोल लीजिए, या फिर कपड़ा धोने का साबुन होता है, इन लोग को 14 होता है, और इससे कम होता है नहाने वाला साबुन का। फिर इसी तरह से बेकिंग सोडा का 10 या उससे लगभग में होता है, इस तरह से खाने वाला सोडा का। तो इन सब का क्षारीय होता है। ठीक है, नाक में सिलिया यानी कि जो नाक होता है, इस तरह से अगर नाक का जो छेद होता है इस तरह से, यहाँ पे आप देखिएगा इस तरह से काफ़ी सारा बाल होता है, इसी बाल को सिलिया कहा जाता है। तो नाक में सिलिया का क्या काम है, बोला गया कि क्या काम है। तो देखिए नाक के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको जाने से रोकता है। जब भी कोई ऐसा चीज़, फॉरेन पार्टिकल में तो कोई ऐसा चीज़ जो नाक को ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग सांस लेते हो तो कई सारे कभी धुलकन चला जाता है तो उसको रोक देता है वहीं पे। ठीक है, तो नाक के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको रोकने का काम करता है नाक का सिलिया। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कितने किलोमीटर तक फैली हुई है। तो लगभग 2400 किलोमीटर यानी कि 1500 मील तक फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ियाँ। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 1976 यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कितना था, 1976 में जोड़ा गया था, और इसको भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद को भाग 4 में रखा गया है। तो ये आपका इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग को कौन सा पूछा गया था। एक क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना इसको लाया गया था कब, सन 1773 में लाया गया था। ठीक है, 1773 में लाया गया था। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि पूरी तरह से बच्चों द्वारा बताया नहीं गया, जैसे कि कोविड-19 से आया था कि वैक्सीन इसमें सबसे पहले या फिर तीसरा या दूसरा फेज़ का जो वैक्सीन है कौन कंपनी बनाया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला गया था, किस खेल से था एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाया है। एक क्वेश्चन था V=IR का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था इसी से न्यूमेरिकली क्वेश्चन था H=I²RT से, H=I²RT से क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आज जो पूछा गया है ये सारा ही क्वेश्चन सही है और ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।